ऑफिसर के भी जो कुछ कर्मचारी है वो डायरेक्ट एजेंट से कांटेक्ट करते, ड्यूटी छुट्टी खत्म होने के बाद में ये एजेंट दलाल से मिलते, तो इसके विरुद्ध में हम संगठन के उद्देश्य से आंदोलन करने वाले। क्या हमारी संगठन हर शहर गांव में जिले में जहाँ जहाँ भी हमारे पदाधिकारी की नियुक्त करते, कामगारों की ज़्यादा पीड़ित नहीं होना, इसलिए हमारे पदाधिकारी वहाँ पे जाते, उनको सब जितने भी सरकार की स्कीम है, जो मंडल की स्कीम है 30 स्कीम, जैसा बताया मैंने कि बच्चों से पढ़ाई, आरोग्य बीमा, मध्य भोजन, इंश्योरेंस, घरकुल स्कीम, डिलीवरी के लिए पैसे, बच्ची के शादी के लिए 51,000 रुपये कामगार के, ऐसे बहुत सारे स्कीम हम क्या करते, अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन के माध्यम से हर गांव में जाते, पदाधिकारी नियुक्त करते और वो कामगार को उसका फॉर्म भरते और उसको हमारे संगठन का सभासद बना के उसको ज़्यादा ज़्यादा स्कीम का फायदा देते। अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटनेच्या वतीनं आज सुभेदारी गेस्ट हाऊस येथे जे माझ्या संघटनेचे फॅमिली मेंबर झालेत, जिल्हा अध्यक्ष म्हणून महिला आघाडी शाहीनबाजी पठाण, तसेच शहर जिल्हा अध्यक्ष राजश्री वाडेकर ताई, तसेच आमचे मोठे बंधू संजय इखारे साहेब यांचं महाराष्ट्र प्रदेश लेवलचे जे नियुक्त झाले त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। आज या ठिकाणी संघटनेच्या वतीने जी मीटिंग घेण्यात आलेली आहे, याचं एकच उद्दिष्ट आहे की अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना ही मागील 13-14 वर्षापासून प्रत्येक शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये, वाडामध्ये, गावामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आमचे संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे। त्या नेमणुकीचं माध्यम म्हणजेच जे असंघटित कामगार आहेत त्यांना ज्या काही शासनाच्या मंडळाच्या योजना मिळतात त्या योजना मिळवून द्यायचं काम करते आमची संघटना। तसेच जेथे अन्याय अत्याचार होतो, कामगार अन्याय होतो, कोणता ठेकेदार मालक अशा कामगारांना पिळवणूक करतो, अशा ठेकेदार मालकाविरुद्ध आमची संघटना नेहमी लढा देते, त्यांच्या विरोधात जाते। तसेच यापुढे जे फळ भाजी विक्रेते आहेत, जे रोडवर सकाळच्या 6 वाजेपासून ते रात्रीच्या 10-11 वाजेपर्यंत जे व्यवसाय करतात, अशा फळ विक्रेत्यांसाठी एक हॉकर झोन मंजूर केलेला आहे। परंतु याकडं अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासन थोडंसं दुर्लक्ष करते। त्यासाठी आमची मागणी राहील, याच्या पुढची मागणी राहील की साहेब तुम्ही यांना 10,000चं लोन देता, परंतु त्या लोनमध्ये तुम्ही 10,000पेक्षा 15,000चा तुम्ही त्यांचा जो व्यवसाय करण्याचं साधन असतं, जे फळ फ्रूट असतं, ते तुम्ही रस्त्यावर गाड्या उलट्या करून फेकून देता, मग ते आमचा लोनचा उपयोग काय? त्यासाठी आम्ही सर्व फळ विक्रेते यांना सुद्धा घेऊन एक महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर किंवा कमिशनर आयुक्ताच्या कार्यालयासमोर एक खूप मोठं आंदोलन छेडणार आहे की सर तुम्ही अन्याय करता आमच्या फळभाज्या विक्रेत्यावरती, तर तुम्ही एक हॉकर झोन मंजूर करून द्या, नाहीतर आम्हाला सांगा, आम्ही मुंबई मंत्रालयापर्यंत जाऊ आणि ह्या फळभाजी विक्रेत्यांना न्याय मिळवून देऊ। तसेच दुसरी गोष्ट की जे कंपनी जे कामगार काम करतात त्या ठिकाणी मालक हा 50 लेबरला हातात घेऊन काम करतो आणि ज्यावेळेस कामगार अधिकारी तिथे सर्वेला येतात तर बाकीचे लेबर लपवून 2-5 लेबर दाखवून अशा लेबरांची पिळवणूक करतात। त्यासाठी आमची ती सुद्धा एक पुढची भूमिका राहील की प्रत्येक कंपनीमध्ये जाऊन ज्या ज्या ठिकाणी ठेकेदार असो किंवा मालकाकडे जे कर्मचारी काम करतात त्या कामगारापेक्षा अधिकाऱ्याला घेऊन जाऊन आम्ही प्रत्येक कामगाराचा सर्वे करणार, त्यांची कामगाराला नोंद करणार, त्यांना PF भेटतो की नाही, त्यांना वार्षिक बोनस भेटतो की नाही, जी वार्षिक सुट्टी असते ती सुद्धा त्याला मिळायला पाहिजे, त्याला PF PSI अशा भरपूर फॅसिलिटी भेटायला पाहिजे, कारण की तो सुद्धा संघटित असतो। तो जर कामाला गेला तरच त्याच्या परिवाराला उपजीविका भागेल। त्यासाठी आमची पूर्ण प्रयत्न राहील की अशा कामगारांना जास्तीत जास्त न्याय मिळवून द्यायचं काम करू। तसेच महाराष्ट्रामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जे असंघटित कामगार काम करतात, मोदी सरकारने 100 रुपयात गॅस वाटप केला, पण आजची अशी परिस्थिती झालेली 100 रुपयात तर गॅस दिलेला आहे, परंतु त्या गॅसचं करायचं काय? चुलीत जरी घातलं तर ते जळणार नाही, कारण की महागाई एवढी झाली की 1200-1300 रुपयाची गॅसची जी दरवाढ झालेली आहे ती सुद्धा कमी करायला पाहिजे। काँग्रेस कार्यकाळामध्ये 400 ते 450 रुपयाप्रमाणे दर होते गॅसचे, आजची परिस्थिती अशी झालेली आहे की 1200-1300-1100 रुपये असे घेतात। त्यामध्ये सुद्धा जे वेट असतं 15-16 किलोचं, त्यामध्ये सुद्धा जे कंपनीचे कर्मचारी असतात गॅस एजन्सीचे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये कपात करतात, 10-11 किलोच ते गॅसचे हे भरत आहे। त्या विरोधात सुद्धा आम्ही आंदोलन करणार। असे भरपूर काही ज्या ज्या ठिकाणी जेडवे अन्याय होईल कामगाराविरोधात
त्या त्या ठिकाणी आम्ही संघटनेच्या आंदोलन करू. डेवलपमेंट ऑफिस में आप गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे एजेंट जो है तो कामगारों को बेवकूफ़ बना के हज़ारों रुपए जो है तो उनसे लूटते हैं. काम करना होता है सिर्फ 500 या 600 रुपये का, लेकिन एजेंट जो है तो उनसे 1100 रुपये 1200 रुपये फीस लेते हैं. इन पे लगाम लगाने के लिए कुछ काम करेंगे? इसके पहले भी हमने सबसे पहले शासन का नियम है, कोई भी सरकारी कार्यालय हो कम से कम कंपाउंड के 500 फीट दूर होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन कामगार ऑफिस थोड़ी सी उस पर ख्याल नहीं देता. हमने तकरार भी बड़ा करी. मसला ये है सलीम भाई कि कामगारों को लिखना पढ़ना नहीं आता. 99% कामगार ऐसे हैं कि उनको फॉर्म में क्या भरना है वो पता नहीं है. तो आप प्रशासन से मांग करेंगे कि 2-3 बंदे उनके बैठे वहाँ पे, और अगर जो भी फॉर्म भरना है तो उनके तरफ से भर के दिया जाए. ये सिर्फ फॉर्म भरने के ही पैसे लेते हैं. इसके पहले भी हमने कामगार उपायुक्त से बात किए थे. हमारे उसके संगठन के माध्यम से हमने तकरार भी किए वाले, लेकिन बार बार वही बताते कि भाई ये एजेंट दलाल है, हम इनको रोक नहीं सकते. कामगार ने सीधा हमारे ऑफिस में आना चाहिए, लेकिन कामगार का ऐसा होता है कि वो कामगार क्या करता है, एजेंट के पास में चले जाता है. इसलिए हमने क्या करें कि आखिर में आपको पर्सनल उसमें अंदर इंटर होना पड़ेगा ऑफिस में. मेरे मालूमात को मैंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जब मैं सुदर्शन चैनल में था. ऑफिसर लोग खुद एजेंट से मिले हुए हैं. तो इसके लिए आप क्या आंदोलन करेंगे? ठोस आंदोलन बताइए हमारा. इसके लिए अभी हमने एक आज जो बैठक लगाए थे, इसके माध्यम से जो भी एजेंट दलाली है ये बंद होना चाहिए. कामगार ऑफिसर के भी जो कुछ कर्मचारी है वो डायरेक्ट एजेंट से कांटेक्ट करते, ड्यूटी छुट्टी खत्म होने के बाद में ये एजेंट दलाल से मिलते थे. इसके विरुद्ध में हम संगठन के होते से आंदोलन करने वाले. ओके, अच्छा, सीधे सीधे कामगारों तक स्कीम पहुंचने के लिए कुछ आपका ठोस कदम उठेगा? जैसे लोन अगर लेना है कामगारों को तो पता नहीं है अभी तक के इसके लिए भी हमारी संगठन कम से कम 10 साल से काम करती. जैसा आपको मैंने पहले बताया कि हमारी संगठन हर शहर गांव में जिले में जहाँ भी हमारे पदाधिकारी की नियुक्ति करते. कामगारों की ज़्यादा पीड़ित नहीं होना, इसलिए हमारे पदाधिकारी वहाँ पे जाते, उनको सब जितने भी सरकार की स्कीम है, जो मंडल की स्कीम है 30 स्कीम, जैसा बताया मैंने कि बच्चों से पढ़ाई, आरोग्य बीमा, मध्य भोजन, इंश्योरेंस, घरकुल स्कीम, डिलीवरी के लिए पैसे, बच्ची के शादी के लिए 51,000 रुपये कामगार के, ऐसे बहुत सारे स्कीम हम क्या करते, अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन के माध्यम से हर गांव में जाते, पदाधिकारी नियुक्त करते और वो कामगार को उसका फॉर्म भरते और उसको हमारे संगठन का सभासद बना के उसको ज़्यादा ज़्यादा स्कीम का फायदा देते. मेरा आखिरी सवाल, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब मोदी सरकार ने जो है तो महिलाओं के अकाउंट में 5-5 हज़ार और पुरुषों के अकाउंट में 2-2 हज़ार दिया था, लेकिन उसके बाद में जो है तो बंद हो चुका है. लेकिन अगर अभी महंगाई देखा जाए तो मजदूरों को अपना पेट पालना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत कठिन मुश्किल हो गया है. तो आप मोदी सरकार को, पीएमओ को कुछ लेटर वगैरह लिखेंगे कि दोबारा जो है तो पैसा महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में हमने कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ साहब को एक निवेदन दिए थे संगठन की वजह से, क्या कामगारों को 10-10 हज़ार का अनुदान दिया जाए. लेकिन बीच में ही सरकार की तख्ता पलट होने से, शिंदे गढ़ आने से वो हमारे जो मांगनी थी अधूरी रहेगी. लेकिन हमारे अभी तैयारी चल रही है, इसके लिए हमने फॉर्मेट भी तैयार किए. क्या कामगार मंत्री को हम एक निवेदन देंगे, आने वाली दिवाली को कम से कम कामगार को 5 से 10 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाए. औरंगाबाद शहर में ऐसे कई कामगार लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है. ऐसे लोगों से आप क्या आह्वान करेंगे? आपको कार्यालय का नाम, आपको पता, ताकि आप संपर्क कर सकें और उनको आसानी हो सके. मैं शहर के अंदर, शहर ग्रामीण और जहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से कोई जिला पूरा महाराष्ट्र में अपनी मीडिया जाती, उन सभी को एक दरख्वास्त करता हूँ, क्या अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन से आप जुड़िए, उस संगठन का सभासद बनिए. हमारा संपर्क कार्यालय है ब्रिजवाड़ी, MIDC चिकलठाना, औरंगाबाद. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7385088826. ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए. हमारे वहाँ पे कितना भी दूर हो दो, हमारे संगठन के पदाधिकारी वहाँ पे जाएंगे, वो कामगारों का फॉर्म भरेंगे और सरकार से जो 30 स्कीम मिलती वो स्कीम का पूरा फ़ायदा देंगे. इसके अलावा भी और से मूलभूत गर्जा रहते हैं कामगार के, राशन कार्ड रहता, कोई बेवा रहते, कोई पगार के लिए रहते, ऐसे लोग लिए भी हम काम करेंगे. और जहाँ भी उन पे कामगार पे कोई मालक ठेकेदार अन्याय करता है हमका, उसके पास भी हम पहुँचेंगे पूरी टीम लेके.